हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे यूएसए द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट जिसमें इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में डिटेल में बात की गई है, खास करके मिलिट्री रिलेशन। और ये भी समझेंगे कि इंडिया पाकिस्तान चाइना से निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन बहुत ही मिलता है। एक्सप्लोसिव अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है जिसने एशिया की एक सबसे तनावपूर्ण सीमा पर कह सकते हैं खतरे की घंटी बजा दी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि अमेरिका, चीन और भारत के बीच इस बड़े जियोपॉलिटिकल चेस गेम में आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बॉर्डर पर जो शांति दिखाई दे रही है वो सच है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक हालिया रिपोर्ट ने इसी शांति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। रिपोर्ट को पढ़कर लगता है कि हमें ये पूछना पड़ेगा, क्या चीन वाकई में शांति चाहता है या फिर ये किसी बड़ी जंग की तैयारी है। तो ये रिपोर्ट इतनी एक्सप्लोसिव क्यों है? देखिए, इसका जो सार है वो ये आरोप है कि चीन एक बहुत ही सोची समझी चाल चल रहा है, और ये चाल है भारत पर दोहरा दबाव बनाने की, एक तरफ अपनी सीमा से और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए। तो रिपोर्ट के मुख्य आरोप क्या हैं? पहली बात, चीन ने एलएसी पर एक टैक्टिकल काम यानी कि एक तरह की सामरिक शांति बना रखी है। लेकिन यह शांति सिर्फ दिखावा है, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसी शांति की आड़ में चीन तिब्बत में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे सेना भी इस्तेमाल कर सकती है। लॉजिस्टिक्स, एयरफील्ड्स, मिसाइलें, सब कुछ अपग्रेड हो रहा है। और इन सब के साथ साथ वो पाकिस्तान को भी लगातार हथियार दे रहा है। मतलब एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे जोरों शोरों से जंग की तैयारी। अब इस पूरी रणनीति को समझने के लिए हमें एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना होगा, और वो शब्द है सामरिक शांति या टैक्टिकल काम। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है ना, शांति, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इसका मतलब कुछ और ही होता है। देखिए, सामरिक शांति का मतलब असली शांति बिल्कुल नहीं है। ये तो तूफान से पहले की खामोशी है। ये एक मिलिट्री टैक्टिक है जहां आप लड़ाई झगड़ा, गोलीबारी ये सब कम कर देते हैं, लेकिन शांति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आपको अपनी तैयारी करने का, अपनी पोजीशन मजबूत करने का और ज्यादा वक्त मिल जाए। सामने वाले को लगता है कि तनाव कम हो रहा है, पर असल में आप और भी ज्यादा ताकतवर बन रहे होते हैं। और यही वो चीज है जो अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है। एक तरफ चीन कहता है कि हम बॉर्डर पर घटनाएं कम करेंगे, हम डिप्लोमेसी से बात करेंगे, तनाव घटाएंगे, लेकिन असल में वो क्या कर रहा है? वो बॉर्डर पर अपनी सेना की स्थायी तैनाती कर रहा है, लगातार नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों पर अपने दावों को और मजबूत कर रहा है। मतलब कहना कुछ और करना कुछ और। तो सवाल उठता है कि चीन भारत के साथ सिर्फ टाइम पास क्यों कर रहा है? क्यों वो एक अस्थायी शांति बनाए रखना चाहता है? अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह है चीन की बड़ी प्राथमिकताएं। अभी उसका पूरा फोकस ताइवान पर है। उसे अमेरिका और उसके सहयोगियों से निपटना है, और उसे टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की रेस भी जीतनी है। भारत के साथ मामले को अभी वो बस मैनेज कर रहा है। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। चीन एक शब्द का इस्तेमाल करता है, मुख्य हित या कोर इंटरेस्ट। ये शब्द वो ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग जैसे इलाकों के लिए इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि इन जगहों को कंट्रोल करने के लिए वो सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। अब अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भी अपना कोर इंटरेस्ट मानने लगा है, और ये बात इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना देती है। अब जाहिर है, जब अमेरिका ने यह रिपोर्ट निकाली तो बीजिंग चुप तो नहीं बैठने वाला था। उनकी तरफ से एक बहुत तीखा जवाब आया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका जवाब एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में था, दो अलग अलग संदेशों के साथ। अमेरिका के लिए उनका संदेश साफ था और काफी सख्त भी। उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट कोल्ड वॉर की मानसिकता से भरी हुई है, अमेरिका खुद ही खतरे गढ़ रहा है और एशिया में तनाव पैदा कर रहा है। मतलब सीधा सीधा आरोप कि यह सब अमेरिका की साजिश है। पर वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए जो संदेश था वो बिल्कुल अलग था। वो हैरान करने वाला था। उसमें कहा गया, चीन आपसी विश्वास बढ़ाने, मतभेदों को ठीक से सुलझाने और स्थिर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। यहां देखिए, विश्वास और स्थिरता की बातें हो रही हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? अमेरिका के लिए इतना सख्त और भारत के लिए इतना नरम? इसकी दो बड़ी वजह हो सकती हैं। एक तो गलवान के बाद भारत के साथ जो भरोसा टूटा है, चीन उसे शायद सुधारना चाहता है। और दूसरी, चीन की अपनी अर्थव्यवस्था भी अभी थोड़ी धीमी चल रही है।
तो वो भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल है। लेकिन चीन ने जो लंबा चौड़ा जवाब दिया, उसमें एक बहुत ज़रूरी बात का जिक्र तक नहीं था। एक ऐसी बात जिस पे वो पूरी तरह से चुप रह गया। और कभी-कभी जो नहीं कहा जाता, वो कही गई बातों से ज़्यादा मायने रखता है। और वो गायब टुकड़ा था पाकिस्तान। अमेरिकी रिपोर्ट ने साफ-साफ कहा था कि चीन पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य मदद दे रहा है। लेकिन चीन ने अपने जवाब में इस आरोप पर एक शब्द भी नहीं कहा, पूरी तरह से चुप्पी। और ये कोई छोटी-मोटी मदद नहीं है। हम बात कर रहे हैं J-10C जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की, खतरनाक ड्रोन्स की, नए जमाने के जंगी जहाज़ों की और मिसाइल सिस्टम्स की। इसके अलावा दोनों देश मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये सब मिलकर पाकिस्तान की सैन्य ताकत को एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। और ये सब सीधे बीजिंग से आ रहा है। तो अब इस पूरी जटिल और कह सकते हैं खतरनाक स्थिति में भारत क्या कर रहा है? भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए उसे एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ रहा है। उसे एक साथ 3 मोर्चों पर काम करना होगा: सुरक्षा, कूटनीति और दुनिया के बाकी देशों के साथ साझेदारी। तो ये चुनौती 3 स्तरों पर है। पहला है सुरक्षा का स्तर, जहां भारत को चीन और पाकिस्तान यानी कि 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा है कूटनीति का स्तर, जहां चीन के साथ बातचीत के दरवाजे भी खुले रखने होंगे ताकि तनाव ज्यादा ना बढ़े। और तीसरा है वैश्विक रणनीति, जहां अमेरिका के साथ रिश्ते भी गहरे करने हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को भी बनाए रखना है। तो इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए भारत की रणनीति को हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं। पहला, एंगेज यानी बातचीत करो। दूसरा, डिटर यानी अपनी ताकत से दुश्मन को रोको। और तीसरा, प्रिपेयर यानी हर बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहो। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस तरह आमने सामने खड़ी हों, तो क्या सिर्फ बातचीत, सिर्फ डिप्लोमेसी एक अगले बड़े टकराव को रोक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप सभी क्या सोचते हैं यूएसए इंडिया रिलेशन और चाइना रिलेशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सभी को ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।